कोशिश टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन करामी, दो मौर्रिखों तिबरी और याकूत ने लिखा है कि ये फहम फरासत की जंग थी। अगर तादाद और साजो सामान और दीगर जंगी अहवाल को देखा जाता तो आतिश परस्तों और मुसलमानों का कोई मुकाबला ही न था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा उतरा हुआ था। उनकी रातें गहरी सोच में गुजर रही थी। खेमागाह में वो चलते चलते रुक जाते और गहरी सोच में खो जाते। उन्हें जमीन पर बैठकर उंगली से मिट्टी पर लकीरें डालते हुए भी देखा गया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो आतिश परस्तों से फैसला कुन मार्का लड़े बगैर वापस न आने का अहद कर चुके थे। उन्होंने अपनी फौज को हस्ब मामूल 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं पहलुओं पर सलार आसिम बिन उमरू और सलार अदी बिन हातिम को रखा। अपने साथ उन्होंने सिर्फ 1500 नफरी रखी, जिनमें प्यादे थे और घुड़सवार भी। इस तकसीम के बाद उन्होंने कूच का हुक्म दे दिया। ये हुक्म उन्होंने जासूसों की इस इत्तला के मुताबिक दिया कि अंदजरगर की फौज दरियाए फरात अबूर कर रही है। खालिद रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि आतिश परस्त दलजा में जो ही पहुंचे वो उसके सामने हो। ये जंगी फहमो फरासत का गैर मामूली मुजाहिरा था। ऐसे ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। अंदजरगर की फौज दलजा पहुंची तो उसे खेमे गाड़ने का हुक्म मिला, क्योंकि उसे बहमन की फौज का इंतजार करना था। फौज इतने लंबे सफर की थकी हुई खेमे गाड़ने लगी और उसके साथ ही शोर बपा हो गया कि बहमन जज्विया की फौज आ रही है। तमाम सुपा उसके इस्तकबाल में खुशी का शोर गुल मचाने लगी, लेकिन ये शोर अचानक खामोश हो गया। ये मदीना की फौज है, किसी ने बुलंद आवाज से कहा, और इसके साथ कई आवाजें सुनाई दी। दुश्मन आ गया है, तैयार होशियार। अंदजरगर घोड़े पर सवार आगे गया और अच्छी तरह देखा। ये खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज थी और जंगी तरतीब में रहकर पड़ाव डाल रही थी। ये फौज खेमे नहीं काट रही थी, जिसका मतलब ये था कि मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार है। सलारे आला। अंदजरगर को एक सालार ने कहा, हमारी दूसरी फौज नहीं पहुंची। मालूम हुआ है कि वो अभी दूर है, वरना हम इन मुसलमानों को अभी कुचल डालते। ये तैयार है और हमारी सिपा थकी हुई है। क्या तुम देख नहीं रहे कि इनकी तादाद कितनी थोड़ी है? अंदजरगर ने कहा, बामुश्किल 10,000 होंगे। मैं इन्हें चूटियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इनके घोड़सवार दस्ते कहाँ हैं? कहाँ हो सकते हैं? उसके सालार ने कहा, खुला मैदान है, जो कुछ है साफ नजर आ रहा है। मालूम होता है हमारे सलारों और कमांडारों को एक एक के 6 नजर आते हैं। अंदजरगर ने कहा, शिकस्त खाकर भागने वालों ने मदाइन में बताया था कि मुसलमानों का सालार बड़ा जबरदस्त है और उसके सवार लड़ने के इतने माहिर हैं कि किसी के हाथ नहीं आते। मुझे तो इनका सालार नजर कहीं नहीं आ रहा। हमें झूठे ही इतलाएं दी गई हैं। सालार ने कहा, हम बहमन का इंतजार नहीं करेंगे, उसके आने तक हम इन मुसलमानों को खत्म कर चुके होंगे। मौर्रिखों ने लिखा है कि मुसलमानों के घोड़सवार वहाँ नहीं थे, वही थोड़े से सवार थे जो प्यादों के साथ थे, या खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कुछ घोड़सवार मुहाफिज थे। आतिश परस्तों के हौसले बढ़ गए। अंदजरगर के लिए ये फतह बड़ी आसान थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी थोड़ी नफरी के साथ इतने बड़े लश्कर के सामने आकर गलती की थी। जिस मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी वो हमवार मैदान था। इसके दाएं और बाएं 2 बुलंद टेकरियां थी। एक टेकरी आगे जाकर मुड़ गई थी, इसके पीछे एक और टेकरी थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज को जंगी तरतीब में रखा था। उधर आतिश परस्त भी जंगी तरतीब में हो गए और दोनों फौजों के सालार एक दूसरे का जायजा लेने लगे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि आतिश परस्तों के पीछे दरिया था, लेकिन अंदजरगर अपनी फौज को दरिया से तकरीबन 1 मील दूर ले आया था। आतिश परस्तों के पहले सालारों ने अपने अकब दरिया के बहुत करीब रखे थे ताकि अकब महफूज रहे, लेकिन अंदजरगर अपने अकब की इतनी एहतियात नहीं कर रहा था। उसे यकीन था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान उसके अकब पर हमला नहीं करेंगे। जरतश्त के पुजारियों, अंदजरगर ने अपनी सिपाह से खिताब किया, ये है वो मुसलमान जिनसे तुम्हारे साथियों ने शिकस्त खाई है। इन्हें अपनी आंखों से देख लो। क्या इनसे शिकस्त खाकर तुम डूब नहीं मरोगे? क्या तुम इन्हें फौज कहोगे? ये डाकू और लुटेरों का गिरोह है, इनमें से कोई एक भी जिंदा न जाए। वो दिन यूं ही गुजर गया। सालार एक दूसरे की फौज को देखते और अपनी अपनी फौज की तरतीब सीधी करते रहे। अगले रोज खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फौज को हमले का हुक्म दे रहे थे। फारिस की फौज तह दर्दे खड़ी थी। मुसलमानों का हमला तेज और शदीद था, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी, मुसलमानों को पीछे हटाना पड़ा। दुश्मन ने अपनी अगली सफ को पीछे करके ताजा दम सिपाहियों को आगे कर दिया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और हमले के लिए अपने चंद एक दस्तों को आगे भेजा। घमसान का मार्का हुआ, लेकिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। आतिश परस्तों की तादाद भी ज्यादा थी और वो नीम जर्रा पोश भी थे। मुसलमानों को यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दीवार से टकरा कर वापिस आ गए हों। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ देर और हमले जारी रखे, मगर मुजाहिदीन थकन महसूस करने लगे। मुतअद्दिद मुजाहिदीन जख्मी होकर बेकार हो गए थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ख्याल से कि उनकी फौज हौसला न हार बैठे खुद हमले के लिए सिपाहियों के साथ जाने लगे। इससे मुसलमानों का जज्बा कायम रहा, लेकिन उनके जिस्म शल हो गए। आतिश परस्त उन पर कहके लगा रहे थे। उस वक्त तक मुसलमानों ने खालिद रजी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھی ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا دبا سا تھا لیکن فوج میں بے اطمینانی سی صاف نظر آ رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم سالار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب سی بات تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہیوں کی طرح ہر عملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، انہیں شکست نظر آنے لگی تھی۔ آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی ہلہ نہیں بولا تھا۔ انزرگر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھک چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے حملے روک دیے تھے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چال چلے کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو ہائیکل آدمی آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے آگے آ جائے۔ یہ 1000 مرد پہلوان اور تیغ زن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ انزرگر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی آدمی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے کود کر اترے، تلوار نکالی اور 1000 مرد کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہی اور دونوں پینترے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان مست بھینسا لگتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیے اور اسے وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے۔ اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہوں۔ ایرانی پہلوان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کبھی تلوار گھما کر، کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا اور کبھی وار کرتا اور ہاتھ روک لیتا۔ وہ طنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا۔ ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹ دے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا۔ اس کا پہلو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچھی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ وہ گرنے لگا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور تک لے گئے۔ طبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے۔ انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے حوصلوں میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار انزرگر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے۔ مسلمانوں کو اب کچھ لے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک مسلمان کا مقابلہ 10 12 آتش پرستوں سے تھا۔ اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلوؤں کو اس طریقے سے کیوں استعمال نہیں کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ انزرگر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا۔ مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ انزرگر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ انزرگر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا۔ وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے سے نکل گئے تھے۔ ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھیں ان میں سے 2000 گھوڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لی۔ گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھوڑ سوار ان کے سر پر آ گئے تھے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے
जिन्हें अंधजरगर ढूंढ रहा था। खुद खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की सिपा पूछ रही थी कि अपने सवार दस्ते कहाँ हैं। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की नफरी की फराद देखकर यह तरीका इख्तियार किया था कि रात को तमाम घोड़सवारों को टेकरी के अकब में इस हिदायत के साथ भेज दिया था कि अपनी फौज को भी पता न चल सके। उनके लिए अलम के दाएं बाएं हिलने का इशारा मुकर्रर किया गया था। घोड़ों को ऐसी जगह छुपाया गया था जो दुश्मन से 1.5 मील के लगभग दूर थी। वहां से घोड़ों के अनहाने की आवाज दुश्मन तक नहीं पहुंच सकती थी। आतिश परस्तों पर अकब से क़यामत टूटी तो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अगली चाल चली जो पहले से तय की हुई थी। पहलुओं के सलारों आसिम बिन उमरू और अदी बिन हातिम ने लड़ते हुए भी अपने आप को बचा कर रखा हुआ था। उन्हें मालूम था कि क्या करना है। जब घोड़सवारों ने अकब से दुश्मन पर हमला बोला तो पहलुओं के इन दोनों सलारों ने अपने अपने पहलू फैलाकर आतिश परस्तों को घेरे में ले लिया। दुश्मन को धोखा देने के लिए खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना मुहाफिज दस्ता भी मार्के में पहले ही झोंक दिया था। आतिश परस्तों के फतह के नारे अब आहो बका में तब्दील हो गए थे। मुसलमान घुड़सवारों की बर्छियां इन्हें काटती और गिराती जा रही थी। दुश्मन में भगदड़ तो उन हजारों ईसाइयों ने मचाई जिन्हें जंग का तजर्बा नहीं था, और इस भगदड़ में इजाफा दुश्मन के उन सिपाहियों ने किया जो पहले मार्कों से भागे हुए थे। वो जानते थे कि मुसलमान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मुसलमानों के नारे गरज रहे थे। जंग का पासा ऐसा पलटा कि जरतश्त की आग सर्द हो गई। बाज मुर्रिखों ने दलजा के मार्के को दलजा का जहन्नुम लिखा है। आतिश परस्तों के लिए ये मार्का जहन्नुम से कम न था। इतना बड़ा लश्कर डरी हुई भेड़ बकरियों की सूरत इख्तियार कर गया। वो भाग रहे थे, कट रहे थे, घोड़ों तले रोंदे जा रहे थे। मुर्रिखों ने लिखा है कि अंजरगर जिंदा भाग गया, लेकिन मदाइन की तरफ जाने की बजाय उसने सहरा का रुख कर लिया। उसे मालूम था कि वो वापस गया तो उर्द शेर उसे जल्लाद के हवाले कर देगा। वो सहरा में भटकता रहा और भटक भटक कर मर गया। दूसरे सालार आतिश परस्त बहमन जज़विया की फौज अभी तक दलजा नहीं पहुंची थी। मुसलमानों को ऐसा ही एक और मार्का लड़ना था। आतिश परस्तों के दूसरे सालार बहमन जज़विया को भी दलजा पहुंचना था, और किसरा उर्द शेर के हुक्म के मुताबिक उसके लश्कर को अपने साथी सलार अंधजरगर के लश्कर के साथ मिलकर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर पर हमला करना था। मगर वो दलजा से कई मील दूर था और उसे यकीन था कि वो अंधजरगर मुसलमानों को तो कुचल ही देगा। जल्दी क्या है। उसका लश्कर आखिरी पड़ाव से चलने लगा तो 4-5 सिपाही पड़ाव में दाखिल हुए। उनमें 2 जख्मी थे और जो जख्मी नहीं थे उनकी सांसें फूली हुई थी। थकन इतनी कि वो कदम घसीट रहे थे। चेहरों पर खौफ और शब बेदारी के तासुरात थे, और इन तासुरात पर धूल की तह चढ़ी हुई थी। कौन हो तुम? उनसे पूछा गया। कहाँ से आ रहे हो? हम सलार अंधजरगर के लश्कर के सिपाही हैं। इनमें से एक ने थकन और खौफ से कांपती हुई आवाज में कहा। सब मारे गए हैं। दूसरे ने कहा, वो इंसान नहीं है। एक और कराहते हुए बोला, तुम नहीं मानोगे, तुम यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये झूठ बोलते हैं। जज़विया के लश्कर के एक कमांडार ने कहा, ये भगोड़े हैं और सबको डराकर बेकसूर बन रहे हैं। इन्हें सलार के पास ले चलो, हम इनके सर कलम कर देंगे। ये बुज़दिल है। इन्हें सलार बहमन जज़विया के सामने ले जाया गया। तुम कौन सी लड़ाई लड़कर आ रहे हो? जज़विया ने कहा, लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई। मेरा लश्कर तो अभी। मोहतरम सलार, एक ने कहा, जिस लड़ाई में आपने शामिल होना था वो खत्म हो चुकी है। सलार अंधजरगर लापता है। हमारा तेगजन पहलवान 1000 मर्द मुसलमानों के सालार के हाथों मारा गया है। हम जीत रहे थे। मुसलमानों के पास घुड़सवार दस्ते थे ही नहीं। हमें हुक्म मिला कि अरब के इन बद्दुओं को काट दो। उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। हम उनके जिस्मों की बोटियां बिखेरने के लिए नारे लगाते और खुशी की चीखें बुलंद करते आगे बढ़े। जब हम उनसे उलझ गए तो हमारे पीछे से न जाने कितने हजार घुड़सवार हम पर आ पड़े। फिर हम में से किसी को अपनी होश न रही। सलार आली मकाम, जख्मी सिपाही ने हाँफते हुए कहा, सबके सब मारे गए। झंडा गिर गया। कोई हुक्म देने वाला ना था। हर तरफ नफ्सा नफसी और भगदड़ थी। मुझे अपनों की सिर्फ नाशे नजर आती थी। मैं किस तरह यकीन कर लूं कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है? जज़विया ने कहा। इतने में उसे इत्तला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। उन्हें भी उसके सामने खड़ा कर दिया गया। ये 13-14 सिपाही थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तुम मुझे इनमें सबसे ज्यादा पुराने सिपाही नजर आते हो। जज़विया ने एक उधेड़ उम्र सिपाही से, जिसका जिस्म तवाना था, कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने जो सुना है ये कहाँ तक सच है? तुम ये भी जानते होगे कि बुज़दिली की, मैदान जंग से भाग आने की और झूठ बोलने की सजा क्या है? अगर आपने ये सुना है कि सलार अंधजरगर की फौज मदीना की फौज के हाथों कट गई है तो ऐसे ही सच है।
जैसे आप सलार हैं और मैं सिपाही हूँ, इस पुराने सिपाही ने कहा। और ये ऐसे ही सच है जैसे वो आसमान पर सूरज है और हम सब जमीन पर खड़े हैं। मैंने मुसलमानों के खिलाफ ये तीसरी लड़ाई लड़ी है। इनकी नफरी तीनों लड़ाइयों में कम थी, बहुत कम थी। जरतश्त की कसम, मैं झूठ बोलूं तो ये आग मुझे जला दे जिसकी मैं पूजा करता हूँ। उनके पास कोई ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती। उनकी ये ताकत उस वक्त हम पर हमला करती है जब इन्हें शिकस्त होने लगती है। मुझे इस लड़ाई का बताओ, सलार बहमन जज़विया ने कहा। तुम्हारे लश्कर को शिकस्त किस तरह हुई? इस सिपाही ने पूरी तफसील से सुनाया कि किस तरह मुसलमान अचानक सामने आ गए और उन्होंने हमला कर दिया, और उसके बाद ये मार्का किस तरह लड़ा गया। उनकी जो ताकत है इसका मैंने जिक्र किया है, सिपाही ने कहा। वो घुड़सवार दस्ते की सूरत में सामने आई। इस दस्ते में हजारों घोड़े थे। इनके हमले से पहले ये घोड़े कहीं नजर नहीं आए थे। इतने हजार घोड़ों को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। हमारे पीछे दरिया था। घोड़े दरिया की तरफ से आए और हमें उस वक्त पता चला जब मुसलमान सवारों ने हमें काटना और घोड़ों तले रोंदना शुरू कर दिया था। आली मकाम, ये है वो ताकत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तुम में ईमान की ताकत है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर से खिताब कर रहे थे। ये खुदाए वाहिदुल ला शरीक का फरमान है कि तुम में सिर्फ 20 ईमान वाले हुए तो वो 200 कफ़ार पर गालिब आएंगे। आतिश परस्तों का सालार और उनके साथी ईसाई भाग कर दूर निकल गए थे। मैदान जंग में लाशें बिखरी हुई थी। वो एक तरफ माले गनीमत का अंबार लगा हुआ था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस अंबार के करीब अपने घोड़े पर सवार अपनी फौज से खिताब कर रहे थे। खुदा की कसम, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे थे, कुरान का फरमान तुम सब ने अमली सूरत में देख लिया है कि तुम आतिश परस्तों के लश्कर को देखकर घबरा नहीं गए थे। आने वाली नस्लें कहेंगी कि ये कमाल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का था कि उसने अपने सवारों को छुपा कर रखा हुआ था और उन्हें उस वक्त इस्तेमाल किया जब दुश्मन मुसलमानों को काटने और कुचलने के लिए आगे बढ़ आया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये करिश्मा ईमान की कुव्वत का है। खुदा उनके साथ होता है जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें और आगे जाना है। ये आतिश परस्तों की नहीं, अल्लाह की सरजमीन है और हमें ज़मीन के आखिरी सिरे तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। मैदान जंग फतह व नुसरत के नारों से गूंज रहा था। इसके बाद खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सिपाह में माल गनीमत तकसीम किया। मालूम हुआ कि अब के माल गनीमत पहली दोनों जंगों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हस्ब मामूल माल गनीमत का 5वां हिस्सा बैतुल माल के लिए मदीना भेजवा दिया। उस वक्त तक आतिश परस्तों के सलार बहमन जज़विया को पूरी तरह यकीन आ गया था कि अंध ज़रगर का लश्कर मुसलमानों के हाथों कट गया है और अंध ज़रगर ऐसा भागा है कि लापता हो गया है। बहमन जज़विया ने अपने एक सालार जाबान को बुलाया। तुम अंध ज़रगर का अंजाम सुन चुके हो? जज़विया ने कहा, हमारे लिए किसरा का हुक्म ये था कि हम दलजा में अंध ज़रगर के लश्कर से जा मिलें। अब वो सूरत ख़त्म हो गई है। क्या तुमने सोचा है कि अब हमें क्या करना चाहिए? हम जो कुछ भी करें। जाबान ने कहा, हमें भागना नहीं चाहिए। लेकिन जाबान, जज़विया ने कहा, हमें अब कोई कार्रवाई अंधाधुंध भी नहीं करनी चाहिए। मुसलमान हमें तीसरी बार शिकस्त दे चुके हैं। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि वो वक्त गुजर गया है जब हम मदीना के लश्कर को सेलाई, लुटेरे और बद्दू कहा करते थे? अब हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। हमारी इन तीनों शिकस्तों की वजह सिर्फ ये मालूम होती है कि हमारा जो भी सालार मदीना वालों से टक्कर लेने गया वो इस अंदाज से गया जैसे वो चंद एक सेराई कज़ाकों की सरकूबी के लिए जा रहा हो। जाबान ने कहा, जो भी गया वो दुश्मन को हकीर और कमज़ोर जानकर गया। हमारी आंखें पहली शिकस्त में ही खुल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। आपने भी तो कुछ सोचा होगा। सबसे पहली सोच तो मुझे ये परेशान कर रही है, जज़विया ने कहा, कि कुसरा उर्द शेर बीमार पड़ा है। मैं जानता हूँ उसे पहली 2 शिकस्तों के सदमे ने बिस्तर पर डाल दिया है। एक और शिकस्त की खबर उसे ले डूबेगी। ये भी हो सकता है कि इस शिकस्त की खबर पहुँचने वाले को वो कत्ल ही करा दे। लेकिन जज़विया, बाजान ने कहा, हम कसरा की खुशनुदी के लिए नहीं लड़ रहे। हमें ज़रतश्त की अजमत और आन की खातिर लड़ना है। मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ जाबान। जज़विया ने कहा, तुम देख रहे हो कि किसरा ने हमें जो हुक्म दिया था वो बेमकसद हो चुका है। मैं मदाइन चला जाता हूँ, किसरा से नया हुक्म लूँगा। मैं उसके साथ कुछ और बातें भी करना चाहता हूँ। उसे भी ये कहने की आदत हो गई है कि जाओ और मुसलमानों को कुचल डालो। उसे अभी तक किसी ने बताया नहीं कि जंगी ताकत सिर्फ हमारे पास नहीं। मैंने मान लिया है कि लड़ने की जितनी अहलियत और जितना जज्बा मुसलमानों में है वो हमारे यहाँ नापेद है। जाबान, ताकत के घमंड से किसी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मैं भी इसी को बेहतर समझूंगा, जाबान ने कहा। आप कूच को रोक दें और मदाइन चले जाए। कूच रोक दो, जज़विया ने हुक्म के लहजे में कहा। लश्कर को यहीं खैमजन कर दो। मेरी वापसी तक तुम लश्कर के सालार होगे।
اگر آپ کی غیر حاضری میں مسلمان یہاں تک پہنچ گئے یا ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ جابان نے پوچھا، کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں؟ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہو، جزویہ نے کہا۔ آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہیں خیمہ زن کر دیا گیا اور بہمن جزویہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر مدائن کو روانہ ہو گیا۔